तो स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जो हरियाणा राज्य की जो है वो नदियों के बारे में जो बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है सीईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे आपका जो सीईटी मेंस होगा या फिर जो ग्रुप डी होगा वहाँ पर भी जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में जो कौन सी है, तो वो है आपकी थापना नदी। ठीक है जी, थापना नदी जो आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इस नदी का जो उद्भव स्थल है वो कहाँ से होता है, तो वह आपका मजाद वाला गांव जो कि आपका यमुना नगर में है। उसके बाद है कि राज्य की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है, तो वह है आपकी थापना नदी। ठीक है जी, राज्य की एकमात्र नीली नदी कौन सी है, तो वह आपकी थापना नदी। उसके बाद है कि राज्य की एकमात्र सब प्रवाहित नदी, तो वो है आपकी थापना नदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी लंबाई में कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है जी, राज्य की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो वह आपकी सरस्वती नदी, जिसका दूसरा नाम है दृश्यवती नदी। ठीक है जी, उसके बाद है कि राज्य के पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपकी यमुना नदी। राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपकी घग्गर नदी। ठीक है जी, उसके बाद है राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपकी साहिबी। ठीक है, साहिबी नदी। उसके बाद है कि प्राचीन समय में जो हरियाणा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो है आपकी सरस्वती नदी पर। उसके बाद है कि ऋग्वेद में दृश्यवती नदी का नाम जो है किन किन नदियों के साथ जो है मिलकर आया है, तो है आपका सरस्वती प्लस आपंगा। उसके बाद है कि चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है, तो है आपके दृश्यवती। उसके बाद है कि प्राचीन समय में जो है चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान या फिर शहर स्थित था, तो वह था आपका सीसवाल। उसके बाद है कि सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी, कहाँ से करती थी, तो वह आपका आदि ब्रदरी यानी कि जो यमुना नगर में है। उसके बाद है कि सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र, तो है आपका गांव रोला हेरी यमुना नगर में है। उसके बाद है कि सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल है, तो है आपका बेंगू सिरसा में है जो कि। उसके बाद है कि हरियाणा राज्य ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का जो फैसला लिया था, तो वह था आपका घग्गर नदी को। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो है आपका मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष है इसके प्रशांत भारद्वाज। ठीक है जी, आप प्रेजेंट में कौन होंगे वो आप जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है, तो आपकी दोहन नदी। तो अब हम जो है एक एक नदी की बात करते हैं। पहले आती है आपकी यमुना नदी। ठीक है जी, इसका जो उद्भव स्थल है तो वह आपका बंदर पूंछ चोटी यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड से है। ठीक है जी, यहाँ से जो नदी निकलती है उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है, ये आपका कलेसर पार्क यमुनानगर में। उसके राज्य में जो कुल लंबाई है इस नदी की, तो है आपकी 328 किलोमीटर। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह जो नदी है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी सर्प की चाल की तरह जो चलती है। हरियाणा में व उत्तर प्रदेश के बीच ये जो सीमा बनाती है। उसके बाद है कि भैया दूज का जो त्यौहार है वो यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को जो समर्पित है। उसके बाद है कि इस नदी को जो सूर्य देव की पुत्री व मृत्यु के देवता यम की बहन जो कहा जाता है। और प्रमुख जो इसकी सहायक नदियां हैं तो वह आपकी सोम, पथराला व बूढ़ी। उस पर जो प्रमुख बांध है तो वह आपका ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी। ये किस किस जिले में प्रवाहित होती है, तो वह आपका प्रवेश स्थल है जो इसका है वह है कलेसर जो कि यमुनानगर में है। उसके बाद है करनाल, पानीपत, सोनीपत। अंतिम प्रवाह जो स्थल है वो है इसका हसनपुर जो कि पलवल में है। दूसरी नदी आपकी घग्गर नदी। ठीक है, जिसका उद्भव जो स्थल है वो है शिवालिक पहाड़ियाँ, जिसमें कि है डांगसई सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश। और इसका जो प्रवेश स्थल है वो है का पंचकुला। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है वो है 291 किलोमीटर। और इसके जो प्रवाह स्थल है वो है पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। इस पर जो प्रमुख बांध है वो है कौशल्या जो कि पंचकुला में है। उसके बाद है छामला, दीवानवाला और दरंगाना और वीरराज बांध जिसको ओट्टू भी कहते हैं, ये जो है सिरसा में है। उसके बाद है कि घग्गर नदी के जो छोटे छोटे नाले हैं जिनको चौ कहलाते हैं। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का जो मैदान है वो नेली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में जो हाकड़ा नदी के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद है कि राज्य सरकार ने इस नदी को जब पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा था।
उसके बाद तीसरी नदी आपकी सरस्वती नदी, ठीक है जी। इसका उद्भव जो स्थल है वो है सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश। इसका प्रवेश स्थल है आदि बद्री यमुनानगर में। उसका जो प्रवास स्थल है वो है लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पिहोवा और सिरसा। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है मारकंडा व टांगड़ी, ठीक है। इस नदी के किनारे जो है आदि बद्री तीर्थ स्थल है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। महर्षि, ठीक है जी, महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे जो है महाभारत की जो रचना की थी। उसके बाद है मुंगले वाली गांव, या जो कि यमुनानगर में है। इसमें जो सरस्वती नदी की जो खुदाई का जो काम है वो प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है कि सरस्वती नदी जो कि पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल ने किया था। उसके बाद है कि सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष जो है सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री। उसके बाद है कि सरस्वती नदी का जो अंतिम खुदाई स्थल है वो है बेंगू, जो कि सिरसा में है। उसके बाद जो आपकी है कि यह जो है सब सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ, अनरक तीर्थ इस नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद है कि यह राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। उसके बाद आती है मारकंडा नदी, जहाँ से जो आपके सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है जी। इसका पुराना नाम है अरुणा नदी, ठीक है जी। उद्भव स्थल है इसका धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो प्रवेश स्थल है वो है काला आम, जो कि अम्बाला में है। उसके बाद है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन से, तो है आपकी टांगरी, रण, बेगना और नकटी। और यहीं से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन था टांगरी और घग्गर। तो टांगरी आपको जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है कि प्रवास स्थल कौन सा है, तो है इसका अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल। इसका समाप्ति स्थल है वो है पिहोवा के निकट अरुणाई गांव सनिस, जो कि नामक झील है एक। उसके बाद है टांगड़ी नदी, इसका उद्भव स्थल है मोरनी हिल्स, पंचकुला। प्रवास स्थल है इसका पंचकुला और अम्बाड़ा। समाप्त होते हैं मुलाना, अम्बाड़ा में, मारकंडा नदी में। उसके बाद नोट आपने क्या करना है कि यह मारकंडा की सबसे प्रमुख जो है सहायक नदी है। अन्य नदियों की बात करें तो है सोम, बोली व राक्षी नदी, जो कि यमुनानगर में है। चेतांग नदी, जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी, तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। सीसवाल, जो कि हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। ठीक जी। नोट क्या करना है आपने कि चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम जो है वो जो है वो द्वश्वती था। ठीक है जी। राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों में से 0.30 से 1 ग्राम प्रति टन सोना जो पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां। तो दक्षिण हरियाणा की जो प्रमुख नदियां वो है आपकी साहिबी, ठीक है जी, जिसका उपनाम है जगदाद्री, ठीक है जी। उसके बाद है कि वैदिक काल उसका नाम है वो है दृश्यदवती। उद्भव स्थल है इसका मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से। उसके बाद प्रवेश स्थल है ये कोट कासिम के निकट अकोली गांव से प्रवेश करती है, जो कि आपका रेवाड़ी में है। इसका जो प्रवास स्थल है वो है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, जज्जर और रोहतक। इस पर जो प्रमुख बांध है वो है मसाणी। प्रमुख सहायक नदी है इंद्रोरी और कुल उपवास स्थल है वो है 198 किलोमीटर। उसके बाद है इंदौरी नदी, ठीक है जी। इसका उद्भव स्थल है जो स्थल है वो है इंदौर गांव, नूह कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से। और प्रवास स्थल है इसका नूह, रेवाड़ी और पटौदी। उसके बाद है दोहन नदी। उद्भव स्थल है इसका नीम का थाना, जो कि जयपुर की पहाड़ियां हैं। प्रवेश स्थल है महेंद्रगढ़। नोट क्या करना है कि यह हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से जो निकली है। उसके बाद आपकी कृष्णावती नदी, ठीक है। उद्भव स्थल है इसका जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। प्रवेश स्थल है इसका बदांतरी व दोस्तुरपुर गांव, नारनौल। नोट क्या करना है कि यह नदी जो हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवाहित करती है। प्रवास स्थल है इसका नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी और कोसली, झज्जर, सुरेती और छुछुकवास, ठीक है जी। ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृश्यवती नदी का जो वर्णन मिलता है वो है सरस्वती और अपंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो प्रमुख झीलों के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो रिवर्स मैंने आपको कराई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।